तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं आई ट्रैप इनसाइड लुकिज्म मांगा के चैप्टर 3 के बारे में। लेकिन डायरेक्टली इस चैप्टर की स्टोरी पर जाने से पहले एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझे एक ईमेल आया और उसमें रहे एक लिंक पर क्लिक करने से मैं अचानक से लुकिज्म के एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर चला आया और फिर वेंजिन का घूसा पड़ते ही मैं उसके पास्ट में चला गया। फिर मैंने ट्राई किया कि वहाँ पर हो रहे कुछ इवेंट्स को रोकने का, लेकिन एक इनविजिबल बैरियर ने मुझे वहीं पर रोक लिया और तब मेरे सामने अपीयर हुआ सुप्रीम क्वेस्ट सिस्टम और उसने मुझे बताया कि मेरे इस यूनिवर्स में आने के बाद वेंजिन के साथ जो भी इवेंट हुआ उसकी वजह से ऑलरेडी टाइमलाइन डिस्टॉर्शन शुरू हो चुका है। सो अगर मैं उसके पास्ट में हो रहे इवेंट को अपने आप से बदलूंगा तो पूरी टाइमलाइन के ही एंड लग जाएंगे। एंड अगर मुझे सब कुछ ठीक करना है तो मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। पहला कि मैं यहीं पर फंसा रहूं और ये इनविजिबल बैरियर कभी नहीं हटेगा, और दूसरा कि मैं इस सिस्टम का यूज करके एक सब्जेक्ट को चुनूं जो मेरे लिए इस पूरे मामले को अपने तरीके से संभाले। अब अचानक से सब्जेक्ट चूज भी हो जाता है और सिस्टम मुझे बताता है कि कांग्रेचुलेशंस कि ये सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से रिलेटेड है और इसी वजह से ये सिस्टम उस सब्जेक्ट के दिमाग में उन रिलेटेड लोगों की मेमोरीज को सेंड करता है। लेकिन सडनली सिस्टम मुझे नोटिफिकेशन देता है वार्निंग का, क्योंकि वो रिलेटेड सब्जेक्ट होता है वेंजिन का फादर, द साउथ कोरियन सिसिलियन लेजेंड जिन्मो जिन। और उसके वहाँ पर आते ही मेरे नजरों के सामने शुरू होता है मौत का नंगा नाच। और अब आगे चैप्टर की शुरुआत में जिन्मो जिन की ये तबाही देखकर मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि शैमन के यक्षा कोजिमा ब्रदर्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और अब बारी आएगी हरामी शैमन की। और इसी एक्साइटमेंट में मैं सिस्टम से पूछता हूँ कि आखिर अभी हमारे सब्जेक्ट जिन्मो जिन का पावर लेवल क्या होगा। तो सिस्टम कहता है कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा और नफरत बढ़ गई है। वो जितना भी खून बहाएगा उसकी ब्रूटालिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी और अभी करंटली उसका पावर लेवल है ब्लैक स्टेट। अब ये सुन के मैं वापस से सिस्टम से सवाल करता हूँ कि आखिर ये ब्लैक स्टेट क्या है। तो अगेन सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है ब्लैक स्टेट फुल पोटेंशियल रिलीज। इन दिस स्टेट द सब्जेक्ट डिजायर नथिंग बट रिवेंज। यानी कि इस अवस्था में बदले के अलावा और कोई इमोशन फील नहीं होता और जब सब्जेक्ट इस अवस्था के अंदर आता है तो उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और इंस्टिंक्ट कैलकुलेशंस के बियॉन्ड चली जाती है। बस उसके बदले का अंत ही उसे शायद से शांत कर सकता है। तो मैं अगेन सिस्टम से ये कहता हूँ कि बेसिकली तू ये कहना चाहता है कि अब जिन्मो जिन की सटक चुकी है और वो पागल हो गया है। तो जब साले तुझे पता था कि ऐसा हो सकता है तो तूने क्या सोच के इस सब्जेक्ट को वो सारी मेमोरीज दी। साले सिस्टम, क्या तू सच में बीकेएल है? सिस्टम बी लाइक यस होस्ट, यू आर करेक्ट and because of this जिन्मो जिन is no longer under my program control। मतलब सिस्टम का ही बनाया हुआ सब्जेक्ट अब उसके ही कंट्रोल में नहीं है। और अब ये चीज रोकने के लिए सिस्टम ऊपर से मुझे ये कहता है कि तुम्हें अब मुझसे मिली पावर का यूज करके उस पूरे एरिया का टाइम फ्लो रोकना होगा ताकि ये पूरी टाइमलाइन और भी ज्यादा मेस्ड अप ना हो जाए। अब ये जानकर मैं सिस्टम से कहता हूँ कि साले तू एक नंबर का गधा है, चैट जीटीपी से भी ज्यादा गया गुजरा। आखिर किस गधे ने तुझे सुप्रीम सिस्टम का नाम दिया? वो कहता है माफ कर दो सर, मेरे को इंसानों से भी गलती होती है, तो मैं तो फिर भी एक सिस्टम हूँ। और उसकी ये बात देखकर मुझे और भी गुस्सा आ जाता है, पर तभी मैं कुछ ऐसा देखता हूँ जिसके बाद मेरी खुद की फट जाती है, क्योंकि मेरी नजर पड़ती है जिन्मो जिन की उसी पॉली कोरिया वाली गुस्सैल आंखों पर। और उनके चेहरे के ये हाव भाव साफ बता रहे होते हैं कि वो अपने अगले शिकार को तड़पा तड़पा कर मारने की प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। और उनका अगला शिकार होता है हरामी शैमन शिनमुंग चियोन। और अगले ही पल जिन्मो जिन का वो सब्जेक्ट उसके सामने आ जाता है और डर के मारे शैमन उसको बताता है कि नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनको कोई तकलीफ नहीं दी। वो तुम्हारी वाइफ सामने से मेरे पास आई थी और वो भीख मांग रही थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की आंखों को ठीक कर दूं, तो मैंने बस वो रिचुअल किया और वो भी उसके कहने पर। मैंने ये अपनी मर्जी से नहीं किया। पर इससे आगे शैमन कुछ बोल पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि जिन्मो जिन ने उसके मुंह को अपने बस एक ही हाथ से पकड़ लिया है और अपनी फुल पावर के साथ वो उसे जमीन पर पटक के एक धोबी पछाड़ मारते हैं और फिर उसके मुंह पर शुरू होती है घूसों की बारिश। अब अगर जिन्मो जिन चाहते तो शैमन को बस अपने एक ही मुक्के में खत्म कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा वो उसे तड़पाना चाहते हैं।
बस एक ही बारी की एक आसान सी मौत शैमन के पापों का प्रायश्चित नहीं है, पर अपने घूसों का कोटा खत्म करके जिन शैमन को बालों से पकड़ते हैं और घसीटते हुए किसी और जगह पर ले जा रहे होते हैं। और इस पैनल में हम लिटरली ये देख सकते हैं कि शैमन का जबड़ा टूट चुका है, पर तभी मुझे मजबूरन इस पूरे एरिया के टाइम फ्लो को स्टॉप करना पड़ता है और सिस्टम एक और नोटिफिकेशन के थ्रू मुझे बताता है कि फाइनली इस एरिया का टाइम स्टॉप हो चुका है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इस टाइमलाइन के फ्यूचर में काफी बड़ी गड़बड़ी हो सकती थी और इसके जरिए उस पर्सन को हमारे यहाँ होने का पता चल जाता। अब मैं इस पर्सन वाली बात को जानकर सिस्टम से पूछता हूँ कि आखिर तू किसकी बात कर रहा है, तो सिस्टम मुझे इतना कुछ क्लियरली नहीं बताता। वो बस इतना कहता है कि उसको हराने के लिए वो बंदे भी काफी नहीं होंगे और उसके इतना कहते ही हमें दिखाई जाती है अलाइड की गैंग। सिस्टम आगे कहता है कि भले ही उन लोगों के पास भी कार्ड सिस्टम वाला वो बंदा है, तब भी ये सिचुएशन वैसी की वैसी ही रहेगी। और हाँ, मुझे पता है मेजॉरिटी लोग जान गए होंगे कि ये कार्ड सिस्टम वाला बंदा शोयुन किम है, क्वेस्टिज्म वाला, पर अभी पता नहीं क्यों ये सुप्रीम सिस्टम मुझे क्लियरली नहीं बता रहा कि आखिर हमारे अगेंस्ट में वो कौन सा एनिमी है जिसके सामने अलाइड और क्वेस्ट सिस्टम दोनों अधूरे हैं। वो अपने नोटिफिकेशन के जरिए बस यही कहता है कि वो लोग भी काफी नहीं होंगे, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मुझे अपनी टीम के बाकी के मेंबर्स को खोजना है। और ऐसे 2 लोग ऑलरेडी इस यूनिवर्स में समन हो चुके हैं जिनकी करंट लोकेशन है जापान। और सिस्टम के इतना बताते ही सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जापान के यामाजाकी क्लैन के कोठी बंगले को। और बाद में हमें दिखाया जाता है यामाजाकी का यंग मास्टर गन पार्क, और वो अपने सामने किसी अनजान इंसान को देखकर उसे पूछता है आखिर तू है कौन, क्योंकि दिखने में तो बिल्कुल भी हमारे सिंडिकेट का नहीं लगता, तो सच में हम लोगों से काफी ज्यादा अलग है। और फिर अगले ही सीन में हमें दर्शन होते हैं उस महान इंसान के जो कि है स्काई भाई, और लिटरली वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर अभी यहाँ पर ये क्या हो गया, और वो लुकिज्म को एक्सप्लेन करते करते इसी दुनिया के अंदर कैसे आ गए। इनफैक्ट यहाँ पर स्काई भाई के पास भी अपना एक सिस्टम है और उसी सिस्टम के अंदर होते हैं यूआई यूजी भाई, और सिस्टम के अंदर रहकर वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर ये चल क्या रहा है। पर तब तक यंग मास्टर गन उनके सामने आकर खड़ा हो चुका था और वो फिर से एक बार पूछता है कि आखिर तू कौन है। और स्काई भाई और यंग मास्टर गन के आमने सामने के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। पर आखिर में हमें एक नोटिस के थ्रू ये बताया जाता है कि स्काई भाई के पास भी जो सिस्टम है वो बिल्कुल हर सिस्टम के यूजर की तरह उसके होस्ट को ही दिखता है, बाकी किसी को नहीं दिखता। तो अब आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपको ये चैप्टर आखिर कैसा लगा और आखिर वो पर्सन कौन है जिसको हराने के लिए हमें टीम अप करना होगा। आखिर उसके पास ऐसी तो कौन सी ताकत है कि सुप्रीम सिस्टम खुद भी उसका नाम खुलकर नहीं बता पा रहा। और आखिर में अब स्काई भाई के साथ क्या होगा।